पर राजनीति कब तक होती रहेगी। वैसे कहते हैं कि भले ही देश की नीतियां सरकार तय करती है, लेकिन दरअसल सरकार को असल चलाने वाले लोग नौकरशाह होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। उन्हीं नौकरशाहों में इस वक्त एक अजीबोगरीब जंग चल रही है। 7वें वेतन आयोग में आईपीएस और आईआरएस अफसरों का सैलरी स्लैब आईएएस अधिकारियों के बराबर करने का प्रस्ताव है। दावा है कि यही बात आईएएस वालों को पसंद नहीं आ रही है। वो देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा एक साथ देते हैं। कोई उनमें आईएएस बनता है, कोई वही परीक्षा पास कर आईआरएस या आईपीएस। लेकिन एक ही परीक्षा पास कर इंटरव्यू में देश सेवा की दुहाई देने वाले इन अफसरों के बीच इन दिनों अजीब सी रस्साकशी चल रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग में सभी सिविल सर्विसेज का सैलरी स्लैब एक करने की सिफारिश भेजी गई। यानी 7वां वेतन आयोग लागू होते ही जितनी तनख्वाह आईएएस पाएंगे उतनी ही आईपीएस और आईआरएस भी। बताते हैं कि इसी से आईएएस अफसर चिढ़ गए। आईएएस आईएफएस अफसरों ने 100 से ज्यादा चिट्ठी भेज दी कि ऐसी सिफारिश न मानी जाए, क्योंकि इससे आईएएस का मनोबल गिरेगा। हमने पे कमीशन के सामने अपने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स रखे हैं कि सारे ऑल इंडिया सर्विसेज और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के सर्विसेज का सर्विस कंडीशंस इक्वल होना चाहिए। अब पे कमीशन के सामने मसला है तो फिर उम्मीद करते हैं कि पे कमीशन हमारा फेवर में रिकमेंडेशंस करेंगे। आईएएस लॉबी ने चिट्ठी युद्ध छेड़ा तो आईपीएस आईआरएस अफसरों ने मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया पर अपना अभियान छेड़ा, इस दलील के साथ कि जब सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिर्फ कुछ नंबरों से बाजी मारकर आईएएस बनने वाले अफसर जिंदगी भर आगे रहने के हकदार कैसे हो सकते हैं, जबकि काम तो आईआरएस आईपीएस भी उतना ही करते हैं। हमारा आईआरएस एसोसिएशन का ये मानना है कि एग्जाम हो गया, उसमें जिस व्यक्ति की जो उसका एप्टीट्यूड था, जैसी उसकी रुचि थी, उसके हिसाब से और उसके एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पे उसको कोई सर्विस दे दी गई। तो जो भी सर्विसेज है वो अपना काम कर रहे हैं और सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि क्योंकि ये सिर्फ आईआरएस जो है वो देश के लिए राजस्व इकट्ठा करता है, बाकी दूसरे भी विभाग है, लेकिन सबसे बड़ा रोल भारतीय राजस्व सेवा का है, हम इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे को सारे अन्य विभाग, सारे अन्य सर्विसेज खर्च करते हैं। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतीय राजस्व सेवा जो आईआरएस है वो किसी से कमतर है। दरअसल ये झगड़ा पदों पर कब्जे, जिस पर ज्यादातर आईएएस हैं, इनके साथ ही सैलरी स्लैब का है। मेरिट का चयन परीक्षा के थ्रू हो रहा है और उसमें जिसको जैसे नंबर मिले उस हिसाब से उसको सेवा मिल रही है और वो सेवा में ज्वाइन कर रहा है। लेकिन सेवा में एक जो आपका ज्ञान है वो सेवा में आने के बाद शुरू होता है और जिस प्रकार आईएएस का एक्सपोजर है वो ग्राम स्तर से लेके राष्ट्रपति स्तर तक काम करता है। आईएएस कहते हैं कि हमने एग्जाम में ज्यादा नंबर हासिल किए, हम देश की ज्यादा सेवा करते हैं। आईपीएस आईआरएस दलील देते कि नंबर ज्यादा आए तो क्या, सेवा तो हम भी गांव देहात से लेकर देश की राजधानी तक करते हैं। दलील ये भी कि अगर प्रमोशन और सैलरी स्लैब एक जैसा हो तो ज्यादा लोग आईपीएस बनकर देश की सच्ची सेवा करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर गैर आईएएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की छिड़ी जुबानी जंग कहां तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों को लगता है कि 7वें पे कमीशन की सिफारिशें आईएएस अधिकारियों के सामंतवादी प्रथा का अंत है। एक बार 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तो फिर अगली लड़ाई उच्च पदों पर दावेदारी को लेकर होगी। वहीं आईएएस अधिकारी इन सारी दलीलों को नियम और कायदे के आधार पर निराधार बता रहे हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली न्यूज।